ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो मैंने सोचा मुझे बता देना चाहिए। तो पहले एंट्री है ड्राइंग की एंट्री। तो ड्राइंग दो तरीके की होती है, एक तो कैश ड्राइंग कर ली और एक गुड्स ड्राइंग कर ली। और कैश ड्राइंग करेंगे तो इसकी एंट्री सिंपल पेमेंट वाउचर में होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर गुड्स ड्राइंग करिए, गुड्स की ड्राइंग करिए अगर, और कुछ भी मेंशन नहीं है जीएसटी लगाने की नहीं लगाना, तो जीएसटी हमें लगाना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होगी जर्नल वाउचर में, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट टैक्स। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। और दूसरी एक कैश परचेजेस। अगर कैश परचेज करिए ना तो उसे करने के दो तरीके हैं। पहला तो जहाँ पे हम पार्टी के नेम में डालते हैं ना, वहाँ पे कैश डाल देना। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा पेमेंट वाउचर से, पेमेंट वाउचर पे जाना, परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, एक तो ये कैश या बैंक जो भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। अब तीसरी एंट्री है बैड डेट रिकवर्ड की। अगर इसके दो केस हैं इसके भी, अगर प्रीवियस ईयर के बैड डेट रिकवर्ड हो रहे हैं तो इसकी सिंपल एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। और अगर पार्टी नेम मेंशन है तो लिख देना टू बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम जो भी पार्टी का नेम होगा। और बैड डेट रिकवर्ड को लेना इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। ठीक है, और दूसरा केस इसका ये है कि ऑन द स्पॉट हो रहा है, जैसे कोई हमारा डाटा था वो इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे मान लो प्रीति हमारा डाटा था प्रीति, और वो इंसॉल्वेंट हो गई और उससे मैं 80% पेमेंट रिसीव हो गई प्रीति से। प्रीति का ड्यू था 1 लाख का और वो इंसॉल्वेंट हो गई और उससे हमें रिसीव हुई 80% पेमेंट। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, मतलब रिसीप्ट वाउचर में होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू 80,000, मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 80,000 से। और बैड डेट डेबिट होगा जितना भी रिकवर नहीं हुआ, बैड डेट को लेना इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर टू प्रीति। ठीक है, ये एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में। एंड फिफ्थ एंट्री है गुड्स डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम और पेड द क्लेम। ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। पहले केस में एडमिट समझते हैं, खाली एडमिट किया, पे नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो जैसे मान लो 1 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए हमारे, और कैसे भी हो, चोरी हो गए हो, चाहे लॉस बाय फायर हो गया हो, लॉस बाय पेलफ्रेड हो गया हो, कैसे भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसकी एंट्री होगी जनरल वाउचर में, सिंपल जनरल वाउचर पे जाना और जितना क्लेम एडमिट हुआ है उतने क्लेम से इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट कर देना। एंड जितना लॉस हो गया तो उसका लॉस बाय, जैसे मान लो फायर से लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर डेबिट कर देना, जितने से लॉस हुआ है टू परचेज कर देना। ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम को लेना करंट एसेट के अंदर। इंश्योरेंस क्लेम हमारा करंट एसेट होती है और लॉस बाय फायर होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और दूसरे केस में कंपनी ने पे कर दिया, एडमिट नहीं किया, पे ही कर दिया सीधा, तो इसकी एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट जितना पे कर दिया उतने से, और जितना लॉस हो गया उसको डेबिट कर देना, जैसे लॉस बाय फायर जितना लॉस हो गया डेबिट टू परचेजेस कर देना रिसिप्ट वाउचर में। और सिक्स्थ एंट्री एक्सपेंसेस पर जीएसटी लग जाता है कभी कभार, जैसे हम टेलीफोन बिल पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उस पर जीएसटी लग गया 18% का, तो उसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में, टेलीफोन बिल डेबिट टू इनपुट जीएसटी। मोस्ट प्रोबेबली अगर गिवन नाउ स्टेट तो आईजीएसटी नहीं लगता, तो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर स्टेट गिवन ना हो तो लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, 18% गिवन होगा तो लगेगा 9%। तो इसकी एंट्री होगी टेलीफोन पेमेंट वाउचर में, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। मोस्ट प्रोबेबली बैंक ही लेना, मोस्ट प्रोबेबली। एंड सातवीं एंट्री डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स इन अमाउंट नॉट इन परसेंटेज। सो ये दो अलग अलग केसेस हैं। पहला केस तो ये है कि डिस्काउंट तो अलाउ किया है बट उसका परसेंटेज मेंशन नहीं करा, और उस पर लिखा है कि डिस्काउंट अलाउ किया 5,000 रुपये का, बट ये लिखा कैश डिस्काउंट किया है, ये नहीं लिखा कैश डिस्काउंट, लिखा ट्रेड डिस्काउंट किया 5,000 का। इसका मतलब अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो इसकी एंट्री होगी जनरल वाउचर में। ठीक है, जनरल वाउचर में जाना, परचेज और जिससे अलाउ किया सेल्स हुई होगी इसका मतलब, तो पार्टी जितने दो भी डेबिट कर देना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर देना टू सेल्स टू आउटपुट टैक्स। एंड अनदर केस वुड भी कि हमने अलाउ किया कैश डिस्काउंट। हम कैश डिस्काउंट तब अलाउ करते हैं जब हमें कैश रिसीव हो चुका होता है एक्चुअल में। तो फिर जाना रिसिप्ट वाउचर में, और सबसे पहले हमें लिखा है क्रेडिट, सेल क्रेडिट कर देना सेल्स को, और आउटपुट टैक्स क्रेडिट कर देना, और फिर डेबिट कर देना डिस्काउंट अलाउड को, डेबिट कर दिया, फिर डिस्काउंट, फिर डेबिट कर देना बैंक को। ये एंट्री हो जाएगी इसकी, क्रेडिट करना सेल्स, क्रेडिट करना आउटपुट टैक्स, और क्रेडिट करना डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट करना बैंक। ठीक है, रिसिप्ट में क्यों हो रही है? क्योंकि कैश डिस्काउंट था, एंड कैश डिस्काउंट हम जब भी देते हैं जब हमको कैश रिसीव हो चुका होता है, इसलिए हम इसे एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर रहे हैं। एंड अब मैं बताऊंगा ऑल पॉसिबल वेज टू चेक आर आंसर इज करेक्ट और नॉट।
हम फुल्ली वेरीफाई तो नहीं कर सकते कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, बट हम कुछ बेसिक पॉइंट चेक कर सकते हैं। और लास्ट में हम करेंगे डिस्काउंट कैसे अलाउ करते हैं, पेमेंट में डेबिट कार्ड कैसे लाते हैं, सम बेसिक पॉइंट्स। ओके, बट सबसे पहले देखेंगे कि डेट कैसे सही करनी है, डेट। एंड यहाँ पे गेटवे प्रेस करेंगे हम Alt+ F2 एंड चेक करेंगे जो पीरियड है हमारा वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ठीक है। और अब प्रेस करेंगे ओनली F2 तो चेक करेंगे करंट डेट सही है कि नहीं, हमारी करंट डेट भी सही होनी चाहिए। एंड देखो मुझे क्या चेक कर लेना कि जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है उसकी पहली तारीख यहाँ लिखी होनी चाहिए। एंड अब देखेंगे कि ऑल पॉसिबल वेज टू चेक आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन का आंसर ले लेता हूँ बैलेंस शीट का वेरीफाई करने के लिए। बैलेंस शीट में क्या मैंने सबसे पहले जाके इसे एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद सबसे पहले मैं देखूंगा जो मेरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट थे जो मुझे क्वेश्चन में कहा था बनाने के लिए, प्रोविज़न, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट, वो उतना ही शो हो रहा है जितना क्वेश्चन में दिया था हमको। तो यहाँ पे हाँ सैलरी आउटस्टैंडिंग 80,000 बोला था वो शो हो रहा है 80,000, एंड आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है 1,00,000, एंड प्रोविज़न शो हो रहा है 2,20,000 जितना क्वेश्चन ने मुझे कहा था। ये तो ठीक है, पहले ये चेक करेंगे। फिर मैं जाऊँगा लोन्स पर, सिक्योर्ड लोन चेक करूँगा, बैंक लोन चेक करूँगा एंड अनसिक्योर्ड लोन जितने भी लोन होंगे वो चेक कर लूँगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है चेक करना, ये बहुत ईजी है। पहले सबसे मैंने चेक किया जितना क्वेश्चन में गिवन था मुझे आउटस्टैंडिंग बैलेंस उतना ही शो हो रहा है ना यहाँ पर, पहले मैंने ये चेक कर लिया। फिर मैं चेक करूँगा लोन्स, क्योंकि चेक करना बहुत ईजी है। और फिर मेरा टाइम बच जाता है तो मैं फिर चेक करूँगा एसेट का बैलेंस, फिक्स एसेट का बैलेंस, फर्नीचर का, लैंड बिल्डिंग का एंड प्लांट एंड मशीनरी का, क्योंकि ये भी चेक करना बहुत ईजी है। बस जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो माइनस कर देना और जितना हमने खरीदा होगा उतना प्लस कर देना एसेट में, तो अमाउंट आ जाता है। फिर ये भी चेक करने के बाद फिर मैं चेक करूँगा कैपिटल अमाउंट, क्योंकि कैपिटल अमाउंट एंड रिजर्व सर्विस अमाउंट चेक करना भी ईजी है। एंड उसके बाद मैं बेसिक चीज़ और चेक कर लूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दिया तो वो शो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और ABC LTD को हमें पेमेंट कर दिया तो वो भी यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। एंड अगर हमने प्रीपेड इंश्योरेंस सेटल कर दिया तो यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए फिर। एंड लास्ट में P&L के अंदर जाके चेक कर लेना कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना उसके अंदर में खाली इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही शो होने चाहिए, और इनडायरेक्ट इनकम के अंदर इनडायरेक्ट इनकम ही शो होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना, हम गलती से इनडायरेक्ट इनकम के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो होने लग जाता है, क्योंकि हमने गलत सब हेड सेलेक्ट कर लिया होता है। इसलिए भी चेक कर लेना एक बार कि खाली इनडायरेक्ट इनकम के अंदर इनडायरेक्ट इनकम ही शो हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही शो होनी चाहिए। P&L के अंदर जाके चेक कर लेना एक्सपेंड करके। अब इसके अलावा जो भी बच गया हो थोड़ा चेक करना मुश्किल होता है, इसलिए टाइम बचे तभी करना हो चेक, क्योंकि हमें क्या पता कि भाई डेटर का बैलेंस क्या होगा लास्ट में, क्रेडिटर का बैलेंस क्या होगा लास्ट में। लेकिन हम कैपिटल का बैलेंस कर सकते हैं कैलकुलेट, और फिक्स एसेट का बैलेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन में कहा था कितना आउटस्टैंडिंग होना चाहिए वो भी देख सकते हैं हम, कि हमारी सैलरी 80,000 है, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,00,000 है, ये सब पता कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सब ईजी होता है चेक करना। इसलिए क्वेश्चन करते टाइम फोकस्ड रहना एंड पेशेंट रहना, ठीक है, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी मत करना। एंड नाउ देख लेते हैं कैसे अलाउ करते हैं डिस्काउंट को सेल्स में एंड पेमेंट में डेबिट क्रेडिट को कैसे अलाउ करते हैं। अगर पता है तो स्किप कर सकते हैं। सेल्स में जाएंगे, प्रेस करेंगे F11 शॉर्टकट की होती है इसकी, डिस्काउंट को यस कर देना अगर भूल गए हो इसके अंदर तो। फिर जाएंगे पेमेंट वाउचर में एंड चेंज मोड पे क्लिक करके डबल एंट्री सिस्टम कर देना पेमेंट वाउचर में, एंड फिर प्रेस करना F12 एंड फिर यूज़ डेबिट क्रेडिट को यस कर देना। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली मेरी लास्ट वीडियो है टेली प्रैक्टिकल से पहले की। एंड हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना कि करेक्ट बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना, करेक्ट बैंक अकाउंट। थैंक यू।